हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। एक बार जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे, उससे क्या फायदा होता है, जो एग्जाम्पल होता है ना वो एक्सरसाइज पर वो आसानी से आ जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया तो एक्सरसाइज आसानी से लगा लेंगे। क्यों? इसी पर वह बेस होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते, क्या लिखा पहले क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब बहुत से बजे, शून्य का मतलब सोतेरी रामी क्या है, तो शून्य का मतलब जो देखिए, जो हमको द्विघात बहुपद दिया है यक्ष के मान को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जो हल करने पर यक्ष के मान आते हैं वही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, और कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच करना है। एक ही में दो क्वेश्चन है, एक तो शून्य ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले में कितने क्वेश्चन है। पहले में 1 2 3 4 5 कुल 6 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो पहले नंबर का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सोल्यूशन फर्स्ट। पहला में क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x और -8 दिया है। तो ऐसा करिए, आप डाल दें हेडिंग कि पहले क्या ज्ञात करना है। तो पहले ज्ञात करना है शून्य। क्या ज्ञात करना है हमको, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसका मान शून्य के बराबर रख दो। इसका मान क्या करो बच्चों, शून्य के बराबर रख दो। अगर आपको गुणनखंड करने आता है तो कोई परेशानी नहीं है। तो वैसे गुणनखंड आप लोग कहाँ पढ़े थे, कक्षा 9 में ही पढ़े हैं। मध्य पदों को बांट कर गुणनखंड करना आप लोग 9 में पढ़े हैं। तो गुणनखंड में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, जो बच्चा 9 में पढ़ा होगा। 9 में क्या है, 8 में है। जैसे गुणनखंड क्या है, 8 में भी है। ठीक है, तो घटाने पर 2, गुणा करने पर 8, 4 - 2, एक्स स्क्वायर 4 - 2x -8। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। तो ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे हम लोग, देखिए अगर इसका ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ -7 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब आप कॉमन लीजिए, अगर x कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x -4। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना आ गया बच्चों, x -4, और सेकेंड ब्रैकेट में कितना आ गया, x + 2। क्यों, x -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो इसे गुणनखंड को लगता नहीं है कि हमको ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब एक एक को पारी पर 0 कर दीजिए। जब x -4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, 4। और जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया, -2। ठीक है, तो बच्चों ये ठोरे का काम तमाम हो गया क्या। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो बच्चों एक को हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो जो पहला वैल्यू आया ना, देखो यक्स के मान को अल्फा बीटा कहा जाता है। बहुत से बच्चे परेशान, शून्य का मतलब क्या, जो यक्स के मान आते हैं वही अल्फा बीटा है। तो बहुपद के शून्यक एक को तुम कह दो अल्फा, तो जो यक्स का एक मान आया वो अल्फा हो गया, और जो दूसरा का मान आया वो बीटा हो गया। जो दूसरा मान आया वो क्या हो गया, बीटा हो गया। तो एक तरह से बात बनती है कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या, एक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना, तो शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही शून्यक होते हैं। तो जो एक्स के मान आते हैं वही के कोई अल्फा कहते हैं, कोई बीटा कहते हैं। ठीक है ना, उससे परेशानी की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इसके दो भाग हैं, एक भाग क्या है, शून्य ज्ञात करना, जो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। एक बोला उसकी सत्यता की जांच भी कीजिए, तो हम यही जांच कर ले रहे हैं। ठीक है, यही पर हम लोग देखिए, इतना तो क्वेश्चन है। अब यही सत्यता की जांच, सत्यता की जांच न आए कोई आंच,
सत्यता की जांच। तो क्या बोला है जांच में, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, यानी कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है उनका और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करना है। तो हमारे पास बहुपद क्या है, देखिए बहुपद है एक्स स्क्वायर है, -2x है, -8 है। तो बच्चों ए बी सी जान जाएंगे, एकदम जान जाएंगे। इसके बगल में कुछ नहीं है, समझिए 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। हाई बी है, -2 हो गया, और हाई कितना है, सी है। तो आपको ए बी सी आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम क्या करें, पहले हम लिख रहे हैं शून्यकों का योग। क्या लिखे बच्चों, शून्यकों का योग। तो बच्चों जो शून्यकों का योग का फॉर्मूला वो क्या है, दो है, एक तो डायरेक्ट माइनस बी बाई ए है, एक क्या है, -x का गुणांक, -x का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह लिख दिया करिए, या डायरेक्ट ये लिख दीजिए क्या, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, सबसे आसान ये लिख दिया करिए, ठीक है ना। अब सुनिए, अल्फा का मान कितना देख लीजिए, 4 है, बीटा का मान कितना है, -2 है, बी का मान देखिए ये पहले ही से माइनस, अब बी का मान -2, अब बटे में ए मतलब 1 हो गया, 4 में 2 गया 2, हाई देखिए माइनस यू माइनस प्लस और इसमें भाग करोगे 2 ये रहेगा। तो एल एच एस बराबर क्या आ गया बच्चों, आर एच एस। अतः हमारा जांच क्या है, सही है। अच्छा गुणनफल का भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि योगफल भी है और गुणनफल भी है। अब हम क्या चेक करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यही बगल में इसको भी चेक कर ले रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वह लिखने के बजाय सीधे सी बाई ए लिख दें, ठीक है, नहीं लिखेंगे अचर पद बटे स्क्वायर गुणांक, तो उससे बढ़िया क्या लिखिए, सी बटे ए। अब गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा गुणे बीटा, तो सी बटे है, अल्फा का मान रख दो बच्चों, अल्फा का मान देखो 4, बीटा का मान कितना -2, सी का मान कितना -8, ए का मान कितना 1, आई 4 दूनी 8, यो 8, आई 2 देखिए 8, माइनस है तो माइनस दीजिए, ठीक है। तो एल एच एस बराबर क्या हो गया बच्चों, आर एच एस। अतः जांच, जांच क्या बच्चों, सत्य है, अतः जांच सत्य है। और जो काम हम इस क्वेश्चन में किए हैं पहले के वाले में, यही वर्क आपको सभी क्वेश्चनों में करना है। पहले क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, मतलब अगर x के रूप में है तो x का मान, s के रूप में है तो s का मान, अगर u के रूप में है तो u का मान, t के रूप में है तो t का मान, ये काम करने हैं। तो एक को नोट करिए, फिर अगला बताते हैं, नोट कर लो बच्चों। देखिए बच्चों, आपने जो पहला क्वेश्चन देखें, पहले का पहला सेम वैसे दूसरा है, तो हमने इसको मिटकाया नहीं, बस उसी जगह क्या करिए, इसको सेट कर देते हैं, लेकिन आपको फिर से लिखना, आप लोग मत मिटका दीजिएगा। तो नंबर दूसरा है, क्या लिखा है, 4s² -4s अब +1। तो पहला काम क्या, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसका मान आप शून्य के बराबर कर दीजिए, इसका मान आप क्या करिए, शून्य के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब गुणनखंड करने हमको लगता है पूरे भारत को आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे 4, जोड़ने पे 4, 2 धन 2। देखो बच्चों 2s², 2 + 2, यहाँ पे s + 1, अब यहाँ देखो 2s² -2s -2s + 1, इसमें से तुम कॉमन ले लो, गुणनखंड के बारे में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, 2s कॉमन तो s -1, यहाँ पे गलत लिखा रहा बच्चों, 4 है, 4 है, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s -1, ठीक है। देखिए जोड़ने पर 4, गुणा करने पर 4, तो 4 के स्थान पे कितना हो गया, 2 धन 2, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 2s, तो 2s -1, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन लेंगे, तो 2s -1, ठीक ना। अगर गुणनखंड में परेशानी होगी तो बताइएगा, एक खड़ा है वीडियो
पर गुणनखंड का डाल दीजिएगा, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में कितना हो गया 2s-1, और दूसरे भी ब्रैकेट में कितना हो गया 2s-1, ठीक है। पारी पर जीरो करिए, एक बार इसको जीरो करिए। जब 2s-1 बराबर जीरो, देखिए इस कोष्टक को देखेंगे 2s-1 जीरो, तो 2s बराबर 1, तो s वर्ग कितना हो गया 1/2, ठीक है। आप तो लिखिए चाहे यार दो, या ठीक है ना, या ठीक है, या s का मान कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार जब इसको लिखेंगे, इसी प्रकार जब दूसरे को लिखेंगे इसको 2s-1, ठीक है ना, जीरो, जब 2s-1 बराबर जीरो, तो s वर्ग कितना आएगा 1/2। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों मान क्या है, समान है, इसी को बोलते हैं मूल समान है, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, तो जो एक मान आया उसे अल्फा कह दो, जो एक मान आया उसे क्या कह दो अल्फा, और जो दूसरा का मान आया उसे आप क्या कह दो बीटा कह दो, उसे आप बीटा कह दो दूसरे के मान को। अब ध्यान दीजिए, ये अल्फा और ये क्या हो गया बच्चों बीटा हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इसीलिए देखिए इसको मिटाया नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन पे खाली सेट कर देना। सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले तुम बहुपद लिख लो, क्या था मेरा 4s² - 4s, तो सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन एक में किए वैसे ही पहला काम क्या करो, तुम लोग बहुपद लिख लो। तो बहुपद क्या है 4s² - 4s +1, तो s² के बगल वाला क्या होता है ये हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये जो बच गया c हो जाएगा, ठीक है। अब शून्यकों का योग देखिए, जो -s गुणांक था वो क्या हो जाएगा s, और यहाँ s² हो जाएगा, ठीक। यह जो हमारा फार्मूला काम करता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्लियर बच्चों, क्लियर। अल्फा का मान तुम देख रहे हो कितना a/2 लिख लो, बीटा कितना या b/2 लिख लो, b देखो b का मान कितना -4 लिख लो, और यहाँ कितना 4, क्योंकि a का मान कितना बच्चों 4 है। अच्छा देखो a/2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 2/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना 4/4 हो जाएगा, इससे कट गया यहाँ एक, यहाँ भी कटे कितना आ गया एक, तो LHS बराबर कितना हो गया RHS। वही काम आप क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल में आ जाइए। क्या फार्मूला होता है c/a, तो अल्फा गुणे बीटा कितना c/a, अल्फा का मान कितना देखिए, अल्फा यही जो है a/2, बीटा कितना वो भी a/2, c कितना 1, और एक कितना 4, इसका मल्टीप्लाई करो एक का एक में 1, 2 दूनी 4, आई पहले यहीं से बड़े 4, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। अतः जांच सत्य है, अतः लिखेंगे बच्चों क्या, जांच सत्य है, ठीक है ना। तो जैसे पहला वैसे ही दूसरा,
वैसे ही तीसरा, ठीक है। जब एक आध क्वेश्चन खुद से करेंगे तब आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। वैसे तो हम बताने के लिए सब बता दे रहे हैं क्रम से, लेकिन ये है कि जब तक खुद से नहीं प्रयास करेंगे आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा। तो हम तो पूरा अच्छे से समझा दे रहे हैं, लेकिन मैथ प्रैक्टिस खोजता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, तब जाके आपको अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिए। देखिए बच्चों, अब इसका तीसरा नंबर, तो आप देखे होंगे, देखिए कुछ चीजें हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी हमको यही काम करने हैं, इसीलिए, ठीक ना। इसीलिए हमने कुछ चीजें छोड़ दिया है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आपको लगे कि हाँ एकदम ऐसे सेट कर देना है। वैसे होना चाहिए, फिर इन दी ब्लैंक, खाली स्थान को भरिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हमने ऐसे इतना छोड़ा हुआ है, ठीक। तीसरे नंबर में क्या लिखा बच्चों? 6x² - 3 - 7x। इसके कहने का मतलब देखिए कितना बढ़िया से होशियारी किया है। पहले x² देना चाहिए था, फिर x, तब 3 देना चाहिए था। इसलिए पहले 3 दे दिया है, तब इसको दिया है। तो पहले इसको सही क्रम में बैठा लीजिए। पहले आप क्या लिखेंगे? 6x² लिखेंगे, फिर -7x लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों? ये जो बच रहा है देखिए, इसको हमने लिख दिया, इसको लिख दिया। आप किसको लिखेंगे? -3 को लिखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रक्रिया क्या है? शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको शून्य के बराबर लिखेंगे। क्या करेंगे? शून्य के बराबर लिखेंगे। गुणनखंड करने आता है कि नहीं? सर बिल्कुल आता है। तो गुणा के लिए करना, 6 × 18, गुणा करने पर 18, घटाने पर 7, 9 - 2, तो लिखा जाए 6x², 9 - 2, घटाने 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x और -3, ब्रैकेट को तोड़ दो। देखो बच्चों, जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो -9x और +2x। अब तुम चाहो चेक कर सकते हो, -9 + 2 -7 आ जाएगा। अब तुम कॉमन लो, तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 3x, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। यहाँ कुछ नहीं काम है तो एक कॉमन ले लो, तो 2x -3। अब जितना यहाँ इस कोष्टक में उतना इस कोष्टक में, तो इसको भी तुम कॉमन ले। तो कॉमन कैसे लेते हैं? इसमें देख लो क्या कॉमन है। यहाँ कॉमन है 3x, तो 3 दूनी 6, 2x बच जाएगा, 3 त्रिक 9। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो क्या कॉमन लोगे तुम? एक, तो कितना हो गया? 2x - 3। तो एक ब्रैकेट में कितना हो गया बच्चों? 2x - 3, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया? 3x + 1। अब पारी पारा क्या करिए? 0 कर दीजिए। जब 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना? 3, तो x बराबर कितना? 3/2, ठीक है। अब इसको 0 कर दीजिए। जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना? -1,
तो इसका मान कितना गया -1/3। x के वैल्यू हम लोगों को बच्चों प्राप्त हो गए। अतः बहुपद के शून्यक तो बच्चों एक को तुम अल्फा कह दो, एक एस के मान को क्या कह दो अल्फा, और एक एस के मान को तुम क्या कह दो बीटा, तथा -1/3। तो एक एस का मान जो होता है वो अल्फा और एक एस का मान क्या गया बीटा। अब सत्यता की जांच कीजिए, शून्य ज्ञात हो गए। अब क्या करिए सत्यता की जांच। तो पहले क्या करो तुम लिख लो बहुपद, तो 6s² - 7s - 3, तो ए का मान 7, बी का मान -7, सी का मान -3। अब शून्यकों का योग क्या होता है, तो फॉर्मूला को पता ही है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। या डाटा क्या करिए फॉर्मूला यूज करिए सबसे मस्त, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। एल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, बी की मान देख लो तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे माइनस, ए का मान कितना देख लो बाबू, ए का मान देखें कितना है 6 है। अब कहेंगे सर यहाँ घटेगा कैसे, तो जब हर समान है या चाहे नहीं है क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम कर लो सस्तावा, 3 त्रिक 9, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये माइनस ये माइनस प्लस 7/6, तो 9 में 2 जाएगा यो 7/6, और इधर भी कितना गया 7/6। आप क्या देख रहे हैं दोनों पक्ष क्या हुए बच्चों बराबर, तो LHS की जो वैल्यू हो गई वह बराबर किसके हो गई RHS के। तो क्या लिख दिए, अब सत्यता की जांच हो गई, लेकिन यही से नहीं गुणनफल वाला भी जांच कर लो। तो गुणनफल में क्या होता है C/A, एल्फा गुणे बीटा। एल्फा का मान देख लो कितना बच्चों 3/2, बीटा का मान देख लो कितना -1/3, सी का मान देख लो -3, ए का मान देख लो कितना 6। तुम 4 3 से 3 यहाँ क्या करो काट दो, तो कितना बचा -1, यहाँ 2, यहाँ भी काट 3 कम 3 3 6, यह भी -1/2। तो LHS वर्ग कितना हो गया RHS। अतः जांच क्या है सत्य है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे यह लगा फिर इसे चौथा भी, वैसे पांचवा इसे छठवां, हम सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हमने इतना क्यों नहीं मिटाया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब में इसकी इसकी आवश्यकता है, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या लिखा है 4u² प्लस क्या दिया है 8u। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, तो 4u² 8u = 0, ठीक है। अब आपको करने क्या बच्चे गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ तो स्क्वायर वाला पद है बिना स्क्वायर, लेकिन अचर पद नहीं है, तो मध्य पदों में बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुरंत क्या करिए आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 4u, तो यहाँ पे कितना बचा u, यहाँ कितना बच गया 4 दूनी 8। जब हम 4u कॉमन लिए, कॉमन का मतलब समझो इसका इसमें भाग इसका इसमें भाग, जो बचा लिखो, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है। आप पारी पर 0 कर दो बच्चों, एक बार इसको 0 करो, जब 4u = 0, तो 4 को तुम इधर ला दो, तो 0/4, अगर तुम 4 का भाग करोगे कितना पाओगे 0 पाओगे, तथा u + 2 = 0, तो u बराबर कितना -2, ठीक है ना। अब क्या लिखने वाले हैं, अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य, एक को हम क्या कह दें अल्फा, एक को हम क्या कहते हैं बच्चे, देखिए एक u का मान 0 आया है, एक अल्फा हो गया, और एक u का मान कितना आया देख लीजिए, आप देखेंगे -2 आया है, तो क्या हो गया बीटा हो गया। यही बहुपद के शून्य, ठीक है। अब हम सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, तो सत्यता की जांच करने में क्या देखिएगा, पहले तुम बहुपद लिख लो, 4u² है प्लस 8u है, ठीक है। पहले तुम लिखो a कितना है 4, b कितना है 8, लेकिन अचर पद इसमें है नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे 0, a है b है लेकिन c गायब है, तो c = 0। अब हम शून्यकों का योग, देखो x नहीं लिखेंगे, अब क्यों, क्योंकि u है, तो क्या लिखेंगे u का गुणांक, अब बटे
यू स्क्वायर का गुणन ये लिखेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू कितना 0, बीटा कितना -2। और देखो बी का मान कितना 8, ए का मान कितना 4, तो कितना गया -2 और 4 2 नहीं 8 -2। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये दोनों पक्ष क्या हुए बराबर, मतलब जांच सही है। लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए, गुणनफल का सी वाई ये होता है। तो अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2, सी कितना है 0, ए कितना है 4। 0 का किसी भी नंबर में गुणा करो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 हीरो होता है, जो से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। यो देखो 0 से टकरा रहे हैं, 0 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये LHS बराबर क्या हो गया RHS। अतः जांच क्या है सत्य है। ठीक है, तो आप क्या करिए इसको नोट करिए। देखिए बच्चों पांचवा नंबर देखिए यहाँ लिख रहे हैं। पांचवा नंबर क्या लिखा है t² -15। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग लगाए हैं कि ऐसे प्रश्न ग्रहण कैसे करते हैं। तो पहला काम क्या करिए t² -15 बराबर 0। तो ग्रहण कैसे करेंगे बच्चों, देखिए t² हो गया। अब ये किसका वर्ग होगा नहीं पता है, तो कड़ी में करके वर्ग कर दीजिए। क्या करिए कड़ी में करके वर्ग कर दीजिए, वर्गमूल रखिए ना, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे ना आ जाएगा। लेकिन इस तरह से फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि एक क्वेश्चन में +b और एक क्वेश्चन में a - b। एक क्वेश्चन में क्या आएगा t + कड़ी 15 हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा t - कड़ी 15 हो जाएगा बराबर 0। तो बच्चों यह किस फॉर्मूले पर काम किया है, यह किस फॉर्मूले काम किया है a² - b²। यही कह दे रहे हैं यह किस फॉर्मूले काम किया, देखिएगा a² - b²। एक ब्रैकेट में क्या आता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है a - b। यहाँ जो हमने क्या किया था लिख करके समझा दिया है, इसको समझ लीजिएगा कि यह किस फॉर्मूले पे काम किया। ठीक है, तो किस पे काम किया है a² - b²। एक क्वेश्चन में कितना a + b, क्वेश्चन में a - b। देखिए a² - b², क्वेश्चन में क्या a + b, क्वेश्चन में a - b। अब हम क्या करेंगे पाई पर 0 करेंगे। जब t + कड़ी 15 बराबर 0, तो अगर इसको 95 कर दो तो t और कितना आ जाएगा -कड़ी 15। ठीक है, अब एक बार इसको 0 कर देते हैं। जब t - कड़ी 15 बराबर 0, तो t और कितना आ जाएगा कड़ी 15 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने इसका वैल्यू जान लिया। तो क्या लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। एक को हम क्या बोलेंगे अल्फा, एक को हम क्या बोलेंगे बच्चों अल्फा बोलेंगे, और एक को हम क्या बोलेंगे बीटा बोलेंगे। तो एक को हमने क्या बोल दिया अल्फा, एक को हमने बोल दिया क्या बीटा। अब क्या करने वाले हैं सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले इस बहुपद को तुम लिख लो। तो t² - 15, तो बच्चों इसके बगल में कितना 1, तो हम कहेंगे a का मान कितना 1। लेकिन t वाला पद नहीं है तो 0 हो जाएगा। अगर t वाला पद होता तो कोई बात नहीं था, तो t वाला पद नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन अचर पद की बात करें कितना -15। तो बच्चों c नहीं c का मान कितना -15। अब तुम क्या करोगे बच्चों फार्मूला में रखने वाले हो। ठीक है, तो अब किसका गुणांक लिखेंगे t का गुणांक लिखेंगे और बटे t² का गुणांक लिखेंगे। ठीक है ना, या ऐसे फार्मूला अल्फा + बीटा - b/a। तो अल्फा का मान कितना -कड़ी 15, बीटा का मान कितना +कड़ी 15। अब देखो b का मान कितना 0 और a का मान कितना 1। अच्छा माइनस और प्लस दोनों में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई तो 0 हो गया। तो LHS बार कितना है बच्चों RHS। अतः जांच सत्य है, लेकिन गुणनफल वाला भी प्रयोग कर लीजिए। तो कितना c/a, अल्फा का मान कितना बच्चों -कड़ी 15 देख लो, और यह गुणा +कड़ी 15। अगर c की बात करें तो c की वैल्यू कितनी है देख लो, c की वैल्यू -15 और a का मान कितना है 1। तो गुणा करने पर कड़ी क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये भी -15 और यो कितना ये भी -15। तो LHS बार क्या हो गया RHS हो गया। अतः जांच क्या है सत्य है। ठीक है, तो इसको नोट करें और लास्ट इसका क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं।